बेसिकली दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों एक ही फील्ड में काम करते हैं और यही चाहते हैं कि बच्चों का इम्प्रूवमेंट हो अच्छे तरीके से। लेकिन जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि दोनों के बैकग्राउंड में, कि विकास सर काफ़ी प्रिविलेज सोसाइटी से आते हैं। उनका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी फंडामेंटलिस्ट की तरह है, वो अपने स्टडीज़ में काफ़ी पॉलिटिक्स को लाते हैं। अगर आप अवध सर को देखें तो वो काफ़ी सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं क्लास में, सोशल नॉर्म्स को, और फिर कैसा सोसाइटी डेवलप हो सकता है ऑन द ग्रास रूट लेवल। नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। अगर आप यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो आपने दृष्टि आईएएस, विकास दिव्यकृति सर और अवध ओझा सर का नाम तो सुना ही होगा। यूट्यूब पे विकास दिव्यकृति सर के दृष्टि आईएएस कोचिंग की जो मॉक इंटरव्यू है वो काफ़ी फेमस है, उसके शॉर्ट्स हमेशा पसंद किए जाते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम के रील्स और सब जगह पे अवध ओझा सर और दृष्टि आईएएस की जितनी भी रील्स हैं वो ज़्यादा फेमस है। आज हम पटना कॉलेज में चलेंगे और वहाँ के स्टूडेंट से जानेंगे कि उन्हें विकास दिव्यकृति सर और अवध ओझा सर में से ज़्यादा कौन पसंद है, या फिर वो उन्हें ज़्यादा फॉलो क्यों करते हैं, उनमें क्या खासियत ऐसी है कि वो किसी एक को फॉलो करते हैं, वो किस तरह से आपको मोटिवेट करते हैं और ऐसी क्या खास बात है उनमें। चलिए चल के स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, शिव साहब। यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं आप? जी, अभी बीपीएससी का कर रहा है अभी तत्काल। तो जो टीचर्स हैं विकास दिव्यकृति और अवध ओझा सर, इनके बारे में जानते हैं? जी, जानते हैं, लेकिन विकास सर के बारे में ज़्यादा थोड़ा बेहतर जानते हैं, उनके बारे में थोड़ा कम उनको फॉलो करते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है वैसे। अच्छा, तो विकास दिव्यकृति सर को देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं यूट्यूब वगैरह पे? जी, जी, बिल्कुल। क्या देखते, क्या वीडियोस कौन सी देखते हैं, उनकी कैसी वीडियोस हैं? जो उनका कंटेंट होता है वो एज ए मतलब जो सिलेबस होता है उस सिलेबस टॉपिक से ज़्यादा रिलेटेड होता है और ज़्यादा समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होता है। लैंग्वेज डिपेंड करता है और लैंग्वेज उनका जो आता है जो डायरेक्टली माइंड में इंटर करता है, तो वो ज़्यादा पसंद आता है विकास सर का। अच्छा, बिहार में देखा जाए तो खान सर की वीडियोस भी ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, भोजपुरी इस्तेमाल करते हैं। तो विकास दिव्यकृति सर हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप विकास दिव्यकृति को ज़्यादा देखते हैं या फिर खान सर को ज़्यादा देखते हैं? क्योंकि एक होता है ना ज़मीन से जुड़ा और ज़मीन लोग उसमें। वो ठीक है, बट ज़मीन से जुड़े हैं खान सर, लेकिन विकास सर के बारे में कहा जाए तो विकास सर जो है, जो एक्सपीरियंस है बहुत दिन से उस संस्था में है और इस फील्ड में है और उनकी जो नॉलेज है काफ़ी डीपली है। खान सर भी अपनी जगह पे अच्छे हैं, लेकिन ये कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है जैसे रेलवे वगैरह हो गया उस फील्ड में ये माहिर हुए हैं और जो समझ जिस तरीके से समझाते हैं खान सर वो बेहतर समझाते हैं। लेकिन अगर बीपीएससी का लेवल के तौर पर देखा जाए तो विकास सर ही अच्छे मेरे को लगते हैं। बीपीएससी के लिए विकास सर तो दिल्ली में पढ़ाते हैं जहाँ तक मैंने सुना है। तो वो तो पूरे एक देश के लेवल पढ़ाते हैं, और वही खान सर की बात की जाए तो वो बिहार के लेवल पे ज़्यादा पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई कोई देश लेवल और बिहार के लेवल पर नहीं होगा। हाँ, तो बीपीएससी के लेवल कह सकते हैं, लेकिन विकास सर है जो बीपीएससी भी फॉलो करते हैं, हर एक पीसीएस, हर एक स्टेट का पीसीएस भी मतलब जो भी गाइडलाइन है पीसीएस का वो फॉलो करवाते हैं सब लोगों से, और यूपीएससी का भी करवाते हैं, दोनों करवाते हैं। खान सर अभी इस फील्ड में नए आए ही हैं, नॉलेज है इनको भी, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है चाहे किसी चीज़ की हो, लेकिन नॉलेज है। लेकिन विकास सर के बारे में कहा जाए तो काफ़ी दिनों से उनका देख रहे हैं, तो एक माइंड में उनके प्रति आदर है, भाव है, खान सर के प्रति भी है, लेकिन एक पीसीएस के लेवल के टाइप से विकास सर थोड़ा ज़्यादा प्रिय लगते हैं। कब से फॉलो करें विकास सर को आप? आई थिंक मेरे हिसाब से 3 साल से कर रहे होंगे। 3 साल से। 3 साल में कभी आपको ऐसा लगा कि आप उनसे थोड़े और प्रभावित होकर उनकी तरह और बनना चाहते हैं? क्योंकि हमने देखा है, जाना है जितना कि वो उन्होंने क्लियर किया था, यूपीएससी वगैरह क्लियर किया, कितने मोटिवेटेड हैं आप उन? मेरे हिसाब से सर, मैम मतलब सर का, विकास सर का ही कहना है कि ज़िंदगी में कुछ करिए ना करिए, कम से कम 1 साल तक का यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी ज़रूर कीजिए, जिससे आपका जो मतलब माइंड का है, जो माइंड है वो मतलब माइंड हो जाएगा, जो क्लियर माइंड हो जाएगा, आप अपने फील्ड में बेहतर काम करेंगे जो ऐसे काम करते हैं। तो इस बात से मैं बहुत प्रभावित हूँ उनके विकास सर के बात से। अच्छा, उनके रील्स, उनके शॉर्ट्स यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेमस होते रहते हैं। आए दिन उनके कुछ ना कुछ जो ज्ञानवर्धक बातें, जो मोटिवेशनल बातें हैं, वो भी फेमस होती रहती हैं। उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? उनके वो भी फॉलो करते हैं, बट मतलब रील्स उतना देखता नहीं हूँ, ज़्यादा कंटेंट होता है वही ज़्यादा फोकस करता हूँ अभी तो मैं। लेक्चर्स ज़्यादा देखते? हाँ जी, लेक्चर ज़्यादा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं? जी, यूपीएससी। यूपीएससी। तो अवध ओझा सर और विकास दिव्यकृति सर को तो जानते ही होंगे? जी, बिल्कुल अच्छी तरह से। उनको फॉलो करते हैं? जी, फॉलो करते हैं। तो कुछ बताइए कि विकास दिव्यकृति सर या अवध ओझा सर के बारे में, जो आप उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती हैं, क्यों करते हैं? लेटली दोनों को फॉलो कर रहे हैं अभी काफ़ी दिनों से।
और ऑन द आई मीन बेसिकली दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों एक ही फील्ड में काम करते हैं और यही चाहते हैं कि बच्चों का इम्प्रूवमेंट हो अच्छे तरीके से। लेकिन जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि दोनों के बैकग्राउंड में, कि विकास सर काफ़ी प्रिविलेज सोसाइटी से आते हैं, आर्य समाज से आते हैं और काफ़ी सारा टाइम बिताए हैं उन लोगों के बीच, और एक उनका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी फंडामेंटलिस्ट की तरह है। वो अपने स्टडीज़ में काफ़ी पॉलिटिक्स को लाते हैं और फिर उसके थ्रू बच्चों को इंस्पायर करते हैं। लेकिन अगर आप अवध सर को देखें तो वो काफ़ी सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं क्लास में, सोशल नॉर्म्स को, और फिर कैसा सोसाइटी डेवलप हो सकता है ऑन द ग्रास रूट लेवल। तो हमको लगता है कि अगर जो लोग थोड़े पिछले बैकग्राउंड से हैं, जो थोड़ा दबे हुए सोसाइटी से आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने और पॉलिसी मेकिंग को अपना गोल समझते हैं, उनके लिए वो एक एक्स फैक्टर है अवध सर का क्लासेस। और नहीं तो विकास सर भी इक्वली आगे हैं इस मामले में, काफ़ी इंस्पायरिंग है, और दोनों का सब्जेक्ट अलग है लेकिन बेसिकली डिफरेंस यही है देखा जाए तो। अच्छा, अवध सर और विकास दिव्यकृति सर की बात करें तो इन लोगों के रील्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह आते हैं। वही बात करें कि विकास दिव्यकृति सर की, तो उनका दृष्टि आईएएस करके कोचिंग भी चलता है। आपने कभी उसके शॉर्ट्स वगैरह देखे हैं? जी देखे हैं, मैंने यूट्यूब पे भी देखे हैं और इंस्टाग्राम पे भी देखे हैं। तो उसमें एक तैयारी की जो है यूपीएससी का इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू जैसा एक चलता रहता है, उससे कितना मोटिवेशन मिलता है आपको? देखते हैं तो कैसे मोटिवेट होते हैं उनसे? उससे काफ़ी मोटिवेशन होता है। मतलब देखा जाए तो आप मतलब खुद को फ्रेम कर सकते हैं अलग अलग सिनेरियो में। जब भी आप इंटरव्यू देखते हैं तो जब भी वो इंटरव्यूअर और इंटरव्यू जब सवाल जवाब होता है तो आप उनका इंटरव्यू नहीं देखते, आप खुद को वहाँ पे रखते हैं और आप खुद सोचते हैं अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाता तो मैं कैसे रिएक्ट करता, और आपको एक अवेयरनेस आता है खुद के साथ और द होल सिनेरियो जो भी वहाँ पे काम हो रहा है, और आपका बॉडी लैंग्वेज भी डेवलप होता है, क्योंकि जो भी आप देखते हैं वो मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको मतलब इंस्टिंक्टिवली अंदर आते जाता है आपके। तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। जो लोग इसको देखें और सिर्फ सुन के उसको याद भी रखें तो आप मतलब बेसिकली वैसे ही बिहेव करेंगे अगर आप वहाँ इंटरव्यू में देने जाएँ तो। अच्छा, बिहार में भी एक सर बहुत फेमस है, खान सर, उनके बारे में आपने कभी सुना है या जाना है? जी खान सर को कौन नहीं जानता, पूरे देश जानता है, बिहार तक तो सीमित है नहीं, अब तो पूरा देश जानता है उनको। तो उनके बारे में आपको कुछ कहना है? उनके बारे में क्या कह सकते हैं, उनके बारे में इतने कह सकते हैं कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। बिहार जैसे स्टेट में जो कि हमको ऐसा लगता है कि इतना सारा काम रुका हुआ है बिहार में, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, काफ़ी स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, तो उस जगह पे अगर कोई एजुकेशन पे फोकस करे, एजुकेशनिस्ट उठे बिहार से जो पूरे देश को इंस्पायर करे, तो उससे बड़ा बात क्या हो सकता है। और अगर यहाँ के लोग जो काफ़ी गरीब हैं और सरकारी नौकरी के पीछे, सर्विसेज के पीछे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और उनको आप अगर ऐसे पढ़ा रहे इतने कम पैसों में और अच्छे तरीके से पढ़ा रहे और इतने लॉजिकली वे में पढ़ा रहे, सिर्फ पैसों की बात नहीं है, उनका क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ भी इतना अच्छा है कि लोग बाहर से आते हैं, मतलब यूपी, पंजाब और राजस्थान, पूरा नॉर्थ बेल्ट जो भी है वो फॉलो करता है उनको, सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं। तो ये काफ़ी मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात है बिहार के युवा के लिए, और इनफैक्ट अब तो पूरे भारत में पॉपुलर है, तो पूरे भारत के लिए। अच्छा, अभी मैं खान सर से फिर से अवध ओझा सर और उन पे जाना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में रह के इसकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से सिविल सर्विसेज की, या फिर दृष्टि, या फिर जो अवध ओझा सर की कोचिंग क्लासेस ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि देखा जाए तो जो भी गरीब लोग हैं या बिहार के लोग हैं उनका ज़्यादा पैसा होता नहीं है, वो दिल्ली नहीं जा सकते या फिर लखनऊ नहीं जा सकते या जो भी वॉटेवर सिटीज़ दे टीच इन। तो हमको ऐसा लगता है कि अगर बिहार में ऐसा कोचिंग खुले तो ऑब्वियसली अच्छा बात है, लेकिन मतलब एक अपर हैंड तो है उन लोगों के पास, क्योंकि वहाँ का जो ट्रेनिंग की क्वालिटी है वो ऑब्वियसली बेटर है। जो लोग आपको 1 घंटे में ट्रेनिंग देंगे, 2 घंटे में ट्रेनिंग देंगे, यहाँ पे महीनों लग जाते हैं। वैसे इनएफिशिएंट हो गए यहाँ के बच्चे, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही है उनको। जो काम यहाँ के बच्चे 5 दिन में करते हैं या फिर पूरा वीक लग जाता है एक सिलेबस को, मतलब एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, वहाँ के बच्चों का ट्रेनिंग ऐसा है कि वो उस चीज़ को वो 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। उनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि कैसे उसको मेमोराइज़ करना है, कैसे आंसर राइटिंग होना चाहिए, और एक प्रोसेस में बढ़े हुए, मतलब एक फॉर्मूला फिट किया और क्विक है, काफ़ी शार्प हो गए। यहाँ के बच्चे एक ही चीज़ बार बार पढ़ के ब्लंट हो गए हैं और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पे। और क्योंकि जब भी आप ऐसा फेस होता है आपके पास ताकि वो इंस्पायर करे, ऑब्वियसली टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा फेस जिससे भरोसा कर सके तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग होता है। काफ़ी आप उन पर डिपेंडेंट हो सकते हैं कि आप सिर्फ सर के नाम पे ही क्लासेस ज्वाइन करते हैं बहुत लोग, जिसका फ़ायदा होता है ऑब्वियसली, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है, अपर हैंड है उन लोगों के पास। बिहार के पास ऐसा कोई अपर हैंड नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा कुमार सिंह है। यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप? जी हाँ जी।
अच्छा, विकास दिव्य कृति सर और अवध ओझा सर को तो फॉलो करते होंगे। बिल्कुल। उन दोनों में से किसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, किनको ज़्यादा आप आइडल मानते हैं और क्यों मानते हैं? दरअसल मेरा जो ऑप्शनल है वो हिंदी लिटरेचर है और मैं 2024 का अटेम्प्ट देने वाला हूँ। तो मैं विकास दिव्य कीर्ति सर को अवध ओझा सर से पहले फ़ॉलो करता आया हूँ, क्योंकि दृष्टि से ही मैंने इंटरव्यू वगैरह की, मैंने जो यूट्यूब पे वीडियोज़ होते हैं वो देखे। और अवध ओझा सर को मैं पिछले 2 सालों से फ़ॉलो कर रहा हूँ, जब वो उनकी एक वीडियो वायरल हुई कि वो दरअसल वो एक ऐसी मोटिवेशन देते हैं जो कि कहीं न कहीं हर एक आम छात्र को रिलेट कर पाता है। अवध सर की जो मोटिवेशनल लाइन्स होती है वो कहीं न कहीं एक हकीकत मानी जाती है। हकीकत दुनिया से कि हम कैसे घर का माहौल जो होता है वो कैसे एक जब एस्पिरेंट होता है वो तैयारी करता है, तो उस दौरान उसको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि गरीब होता है, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के जो बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से मैं दोनों को ही फॉलो करता हूँ और मेरे दोनों ही प्रिय हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई पूछे कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो वो है अवध ओझा सर, क्योंकि वो कभी वो बताते हैं कि जब वो ऋषिकेश में तैयारी करते थे तो उनके पिताजी उनसे मिलने आते थे, तो वो ये कहते थे कि मैं आपको ऐसा, आप मेरे पे जो पैसे खर्च कर रहे हैं इसके बदले मैं आपको कभी कुछ दे नहीं पाऊँगा। तो उनके पिताजी कहते थे कोई बात नहीं है, तुम पैसे मत देना, और दूसरों को भी कहते थे कि आप जाइए उनसे मिल के आइए, देख के आइए कि कैसे हैं। तो वो अपने पिता का जो प्यार था उनके लिए वो दिखाते हैं। लेकिन दिव्य कीर्ति सर की ज़िंदगी में ऐसा कभी मोड़ नहीं आया। उनके जो माता-पिता थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो सेटल थे और उनको एक शुरू से ही गाइडेंस मिली कि आपको लाइफ में क्या करना है। लेकिन अवध ओझा सर के पास शायद मुझे जैसा लगता है कि ऐसी गाइडेंस कुछ थी नहीं। वो एक गुंडा से लेके और जिस प्रकार से उनका एक ज़िंदगी का एक पड़ाव रहा है, उन्होंने अपने अभी हाल ही फिलहाल में इंटरव्यू में बताया, और उससे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि मोटिवेट हुए होंगे कि कहीं आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप चाहे लाइफ में शुरुआती दौर में आप चाहे कैसे भी हैं, अगर आपने ठान लिया तो आप कुछ भी बन सकते हैं। अच्छा, आपने बताया कि ये जो अवध ओझा सर है उनकी लाइफ में इतना कुछ स्ट्रगल था। विकास दिव्य कृति की बात करें तो उनकी लाइफ में भी एक ऐसा फेज़ था जब वो डिप्रेशन में चले गए थे और उस टाइम पे वो घर से गायब हो गए थे बिल्कुल। तो उस टाइम पे वो डिप्रेशन का फेज़ था, उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल रहा होगा। तो उनकी लाइफ की स्टोरी और अवध ओझा लाइफ की स्टोरी कहीं न कहीं जाके मिल जाती है जब वो लोग एक समय पे स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल हर एक इंसान की ज़िंदगी का एक सच है। आपको चाहे आप इस देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, चाहे एक आम आदमी हो, उसको अपनी ज़िंदगी में हमेशा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी मैं हूँ, मैं अपने घर से दूर हूँ, मेरे मम्मी-पापा हरियाणा में रह रहे हैं, मुझे मेस का खाना खाना पड़ता है, जो कि स्वाद के मामले में आप सभी जानते हैं किस प्रकार से होता है। तो स्ट्रगल तो हर इंसान की है। अब उस स्ट्रगल से वो कैसे जूझता है, उस पड़ाव में वो अपने आप को कैसे टैकल करता है, ये मायने रखता है। हमारे समाज में ऐसे कई लोग होंगे जो कि स्ट्रगल में अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं, तो वो एक डिप्रेशन के फ़ेज़ में चले जाते हैं। लेकिन उस डिप्रेशन के फ़ेज़ में, उस गलियारे में जाने के बाद अपने आप को अंधकार से सूरज की रोशनी में लाने में एक बहुत कड़ी मेहनत लगती है। उस मेहनत को जो पार कर लेता है वो दिव्य कीर्ति और अवध ओझा बन जाता है, और जो उस गलियारे से निकलने में नाकाम होता है, वो आपको पटना विश्वविद्यालय के आस-पास ऐसी कई सारी गलियाँ हैं जिनमें आपको अभी भी पढ़ते हुए मिलेगा। अच्छा, मुझे आप बताइए कि विकास दिव्य कृति सर के जो दृष्टि है, उसको उनके इंटरव्यूज़ जो होते हैं, वीडियोज़ ज़्यादा पॉपुलर है यूट्यूब पे, तो उनसे कितना मोटिवेशन मिलता है या फिर उनसे आप कैसे गाइडेंस लेते हैं? गाइडेंस की जहाँ तक बात रही कि आपको यूपीएससी वाक़ई में है क्या? वो एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस प्रकार से हमें तैयारी करना चाहिए, क्या करना चाहिए यूपीएससी के लिए, क्या मायने रखता है, क्या मायने नहीं रखता। वो आपको दृष्टि से हर एक गाइडेंस मिल जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना है कि विकास दिव्य कृति सर पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या पॉलिटिकल बैकग्राउंड या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड को ज़्यादा समझाते हैं, वही जो अवध ओझा सर है वो सोशियो नॉर्म्स को ज़्यादा तोड़ते हैं और ज़मीनी स्तर पे जो उनका जुड़ाव है या फिर जिस तरह से वो एग्जांपल्स देते हैं और उनके स्ट्रगल की लाइफ की स्टोरी उन्हें ज़्यादा मोटिवेट करती है। कुछ स्टूडेंट्स को अवध ओझा सर की तरफ ज़्यादा झुकाव, वहीं कुछ स्टूडेंट्स को विकास दिव्य कृति सर की तरफ ज़्यादा झुकाव, उनके मॉक इंटरव्यू वगैरह जो है वो ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ की स्टोरी को ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको हमारी ये पूरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रेप ऑड नाम का एक ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां जाकर आप अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी विद इन 30 मिनट्स में ऑडियो सुन के कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस, उनकी टिप्स और उनकी ट्रिक्स मिलेंगे जिससे उन्होंने अपने एग्जाम को क्रैक किया था। शुक्रिया।